नमरूद कौन था? अल्लाह को चैलेंज करने वाले बादशाह की हैरत अंगेज कहानी। हजारों साल पहले बाबुल की सरजमीन पर एक ताकतवर और जालिम बादशाह हुक्मरानी करता था जिसका नाम नमरूद था। नमरूद का गुरूर इतना बढ़ गया था कि वो खुद को खुदा मानने लगा था। इसका ख्याल था कि वो जमीन का सबसे बड़ा हुक्मरान है जिसके आगे ना इंसान जाए कर सकते हैं और ना कोई और ताकत हता के अल्लाह भी नहीं। नमरूद की बादशाहत में दौलत, फौज और ताकत की कोई कमी न थी। लोग इससे खौफजदा रहते थे और उसके हुक्म के आगे सर झुका देते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी दौर में अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद की दावत दी और बताया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हज़रत इब्राहीम का पैगाम नमरूद के गुरूर को हिला देने वाला था क्योंकि वो खुद को खुदा कहता था। नमरूद को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का इल्म हुआ तो वो तैश में आ गया। इसने फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम को अपने महल में बिलाकर उन्हें अपनी ताकत और खुदा होने का दावा दिखाएगा। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महल में तलब किया और उनके सामने अपने ताकतवर होने का दावा किया। नमरूद ने फ़ख्र से कहा, मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ जैसे तुम्हारे खुदा के बारे में कहा जाता है। ये कहते हुए इसने दो कैदियों को दरबार में बुलाया। एक को हुक्म दिया कि इसे आज़ाद कर दिया जाए और दूसरे को फौरन कत्ल करवा दिया। फिर इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, देखा, मैंने एक को मौत दी और दूसरे को जिंदगी में भी खुदा हूँ। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिकमत और इत्मीनान के साथ जवाब दिया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद ये सुनकर साकित हो गया। इसके पास इस सवाल का कोई जवाब न था। इसका दावा झूठा साबित हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में गुरूर और जिद कम न हुई। नमरूद का गुरूर और ज्यादा बढ़ गया और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों को नज़रअंदाज किया। इसने अपने आप को दुनिया का मालिक समझा और अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। नमरूद की सरकशी और तकब्बुर के जवाब में अल्लाह ने एक मामूली मखलूक को भेजा, एक नन्हा सा मच्छर। ये मच्छर नमरूद के महल में दाखिल होकर उसके कान में चला गया और उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ का सबब बन गया। नमरूद जो एक अजीम फौज और बेशुमार दौलत का मालिक था, एक छोटे से मच्छर के सामने बेबस हो गया। इसकी सारी ताकत और दौलत इसे इस मच्छर की तकलीफ से निजात ना दिला सकी। नमरूद का गुरूर इसे मजीद तबाही की तरफ ले गया। वो अपने सर पर बार बार ज़रबे मारता था कि मच्छर की तकलीफ कम हो जाए, लेकिन कुछ काम न आया। आखिरकार ये मच्छर नमरूद की मौत का सबब बना और वो जिल्लत की हालत में मर गया। नमरूद की कहानी एक बड़ी इबरत है कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की कुदरत और ताकत के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। अल्लाह ने एक छोटी मखलूक के जरिए नमरूद को सबक दिया कि गुरूर इंसान को हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। अल्लाह के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता और जो उसकी नाफरमानी और तकब्बुर करे, इसका अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। ये कहानी नमरूद के तकब्बुर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इसकी मुकाबला आराई और एक मच्छर के जरिए इसकी इबरतनाक मौत को बयान करती है।